नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट महेंद्र सिंह। आज मैं बात करता हूँ है ना एक एक ऐसे इंसान के बारे में, राकेश झुनझुनवाला, है ना, जिनका नाम सुन के लोग प्रफुल्लित होते हैं, है ना। रिचेस्ट मैन जो लिस्ट है इंडिया में, है ना, भारत के 36वें नंबर पे आने वाले अमीर इंसान राकेश झुनझुनवाला, जो कि अब हमारे बीच नहीं है ना। और अभी हाल ही में कार्डियक अरेस्ट के थ्रू उनकी डेथ हुई है। तो आज हम पे केस स्टडी बना रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। पैसा है लोगों के पास में, लेकिन वो हेल्थ खो दे रहे हैं, है ना। और आप सब जानते हैं कि बुद्धिमान इंसान उसे कहा जाता है जो स्वयं गलती नहीं करता है, दूसरों की गलती से सीख लेता है ना। अगर हम गलती करते रहेंगे तो जीवन बहुत छोटा पड़ जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि आप सब ने सुना होगा, फोर्ब्स मैगजीन में आया हुआ था कि वॉरेन बफेट इनको कहा जाता था। भारत का वॉरेन बफेट नाम से पदवी दी गई थी, बिग बुल नाम से पदवी दी गई थी, ऐसे बहुत सारी पदवियां थी। और वो 5,000 करोड़, है ना, के मालिक थे और 36वें सबसे अमीर इंसान थे भारत के। तो है ना, उन्होंने ऐसा क्या किया, है ना, उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। और ऐसे कार्डियक अरेस्ट से डेथ कैसे हुई इनकी, उस पर बात करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं बात करता हूँ, क्योंकि वॉरेन बफेट का नाम सुन के सब जानते हैं कि वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन रहे हैं और इन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट कहा गया है। तो वॉरेन बफेट के बारे में एक मान्यता बहुत प्रचलित है ना। और बहुत पहले मैंने सुना था कि अगर उनकी एसोसिएशन पाना है, उनकी टिप्स पाना है, सफलता के मूल मंत्र जानने हैं, तो उनकी एसोसिएशन के लिए आपको $1 मिलियन खर्च करना पड़ेगा। और वो साल में एक बार, है ना, लंच ऑफर करते थे। कोई भी उनके साथ लंच कर सकता है जिसका प्राइस $1 मिलियन पे करना पड़ेगा। जी हाँ। तो ये सब लोग नहीं कर सकते हैं, इतना पैसा सबके पास नहीं होता है। लेकिन जो उनके इन्फॉर्मेशन है, जो उनके लाइफ से जो हमने सीखा है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से वो ज्ञान जो $1 मिलियन खर्चा करने के बाद लोग पाते हैं, आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो केयरफुली सुनिएगा और ये वीडियो हमें कुछ सिखाता है। तो जो राकेश झुनझुनवाला जी थे, हम सब जानते हैं, इन्होंने 2010 में भी ये एक्सेप्ट किया था कि ये डायबिटिक पेशेंट रहे हैं। और इन्होंने कई प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन्होंने ये स्वीकार किया है ना, कि ये लीकर और स्मोक, है ना, और ख़राब लाइफ स्टाइल, खुद उन्होंने बताया था कि मैं सबसे बड़ा इन्वेस्टर रहा हूँ बहुत ही, है ना, लेकिन उसके बाद भी मैं सबसे खराब इन्वेस्टर था हेल्थ के मामले में। जी हाँ, मैं रिपीट करूँगा इस सेंटेंस को, है ना। इन्होंने आनंद महिंद्रा से 2019 में भी ये कहा था, लेटर दिया था। और उनको ये बताया था ना कि मैं बहुत अच्छा इन्वेस्टर था, है ना, मार्केट के बारे में बहुत अच्छी पकड़ थी, स्टॉक्स के बारे में, जिससे वो इतने अमीर इंसान बने। लेकिन मैं सबसे खराब इन्वेस्टर रहा हूँ हेल्थ के मामले में। जी हाँ, आपको सबको पता है कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए आपको फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आपको मानसिक तौर पे, मेंटल, है ना, तरीके से आपको स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है ना। इवन स्पिरिचुअली आपको स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक, इन सारे फील्डों में स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है ना। लेकिन होता क्या है, हम लोग, है ना, पैसे को इतने टॉप प्रायोरिटी में रख देते हैं कि ज़िंदगी के 50, 55, 60 साल पैसा के पीछे भागते हैं। और पूरी कमाई जो कमाते हैं, आखिरी में वो हेल्थ को दे देते हैं। फिर भी हम हेल्थ को सही नहीं कर पाते हैं। क्या ये सही है दोस्तों, है ना? आप सोचिए, विचार करिए। आज जिस पैसा कमाना चाहिए, बिल्कुल कमाना चाहिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए 1 घंटा समय क्या हम रोज़ निकाल सकते हैं? 100% निकालिए। बिकॉज, है ना, एक बहुत बड़ी कहावत है ना, कि इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, इफ मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। मीन्स हेल्थ को भी, है ना, पैसे से ऊपर रखा गया है ना। तो जो हम बात कर रहे हैं राकेश झुनझुनवाला जी, ये एक डायबिटिक पेशेंट थे ड्यू टू खराब लाइफ स्टाइल। ये, है ना, मतलब वर्क में इतना बिजी हो गए थे, वर्क कल्चर में इन्होंने, है ना, समय ही नहीं दिया। जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े आजकल जो सीईओज हैं, बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं लोग, है ना, तो क्या करते हैं कि लोग इतना बिजी हो जाते हैं अपने प्रोफेशन में, भाग दौड़ की लाइफ में, है ना, जंक्स फूड लेते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं, और ना जिम, ना एक्सरसाइज, नथिंग, ओनली पैसा, है ना। हमेशा सामने लैपटॉप है, वर्क कल्चर ऐसा है, लंबे समय तक, है ना, कर रहे हैं, आईसाइट वीक हो रही है। बहुत सारे, है ना, लोग हेल्दी जंक फूड खा खा के मोटे होते चले जा रहे हैं। तो ऐसी लाइफ स्टाइल होने की वजह से क्या हुआ, राकेश झुनझुनवाला जी खुद उन्होंने स्वीकार किया था। तो उनका क्या था कि उनकी केस स्टडी में ये है कि वो ओवरवेट बहुत ज़्यादा थे, है ना। और 2010 में खुद इन्होंने स्वीकार किया था कि मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ। और आपको पता होना चाहिए, अगर कोई इंसान डायबिटिक पेशेंट होता है तो उसका मेन कॉज होता है मोटापा। जी हाँ,
ओवरवेट, है ना। तो पहले तो हमें ओवरवेट नहीं होने देना है। तो जब आप कोई बंदा ओवरवेट होता है तो पहला सिम्टम ही होता है डायबिटीज। और इंडिया डायबिटिक कैपिटल है, 2012 में रिसर्च हुई थी भारत में, है ना। इंडिया इज ए डायबिटिक कैपिटल। भारत में आज 10 करोड़ लोग डायबिटिक हैं, यानी कि हर 10वां बंदा नियर अबाउट डायबिटिक पेशेंट आप कह सकते हैं, ठीक है। और ये बढ़ता ही जा रहा है रेशियो। तो इसका मेन क्या है कि उन्होंने, जो राकेश झुनझुनवाला जी थे, उन्होंने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया, ऊपर से अल्कोहल, स्मोकिंग जैसी, है ना, चीज़ें भी उनके लाइफ में अडॉप्टेड थी। और अक्सर हमारे समाज में भी मैक्सिमम लोग देखिए, है ना, लोग स्मोकिंग करते हैं, लोग ड्रिंक कर रहे हैं, और जो भी मिला खा लेते हैं, है ना। क्या खा रहे हैं, खाना उसमें न्यूट्रिशन का पता ही नहीं किसी को, वो लापरवाही कर रहे हैं। अगर पता भी है तो पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। फैमिली, घर का खाना नहीं मिल पाता है, बाहर का आउटिंग कर रहे हैं, आए दिन बाहर का खाना खा रहे हैं, क्योंकि जॉब कल्चर ऐसा है। तो वही कहीं न कहीं राकेश झुनझुनवाला के साथ भी ऐसा हुआ, है ना। और डायबिटिक हुई। डायबिटिक होने के बाद क्या होता है कि आई साइट वीक होने लगती है, उनकी भी हुई, है ना। और डायबिटिक हुए वो, धीरे धीरे करके डायबिटिक पेशेंट तो हो ही गए थे। जब उनका वजन बढ़ता गया तो उनको हार्ट के इश्यूज भी आने लगे, है ना। जब इंसान डायबिटिक पेशेंट होता है तो आंखों की रोशनी जाने लगती है, किडनी फंक्शन किडनी फंक्शन किडनियाँ हमारी काम करना बंद कर देती हैं, लीवर रिस्पॉन्स कम करते हैं, है ना। ये जस्ट लाइक बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, आंखों की रोशनी चली जाती है, और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां होने लगती हैं। तो ये इतनी भयानक बीमारी होती है कि पूरी बॉडी के सारे अंगों पे मतलब ऐसा प्रेशर देती है, सारे अंग रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं। इससे आप ये मान के चलिए, डायबिटिक एक ऐसी बीमारी है, इंसान ये जस्ट लाइक ए स्लो पॉइजन, ब्रेन रिस्पॉन्स काम करना बंद कर देता है, नर्व्स हमारी डैमेज होने लगती हैं, और इंसान व्हील चेयर पर बहुत जल्दी आ जाता है, बिकॉज ऐसे में पैरालिसिस अटैक भी होने लगते हैं। तो ये जो मैंने बताया, ये केस स्टडी थी, है ना। और खुदा न करे कि ये चीज़ें किसी और को भी हो ये चीज़ें, है ना। तो राकेश झुनझुनवाला के जीवन से जो हमने सीखा, है ना, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन अंत समय में इतना पैसा होने के बाद भी वो अपनी हेल्थ नहीं खरीद सकते थे। तो उस समय के रहते ही अगर हम प्रॉपर फोकस करें, प्रॉपर एक्सरसाइज, इस हमें, आप सब जानते हैं कि कितना भी अच्छा खाना खा लीजिए, खाना जो हम खाते हैं 30% रोल होता है हमारे, है ना, एक्सरसाइज का, लेकिन 70% होता है हमारे न्यूट्रिशन का। तो खाने में गुड क्वालिटी के प्रोटीन्स, विटामिन, गुड फैट्स, है ना, फाइबर, एक होल थोड़ा सा हमें समय निकालना पड़ेगा। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करिए, चाहे आप साइकिलिंग करिए, चाहे आप योगा करिए, चाहे आप मेडिटेशन करिए, किसी भी फॉर्म में आप एक एक्सरसाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रोज़ नहीं समय दे सकते हैं तो आप सप्ताह में कम से कम, है ना, 3.5 से 4.5 घंटे, 5 घंटे समय आप अल्टरनेट डे भी दे सकते हैं। वीकेंड्स में करिए, लेकिन कुछ करिए। वीकेंड्स में साइकिलिंग कर सकते हैं। आजकल, है ना, लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं। तो मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें बताई, है ना, उनके जीवन से हमने सीखा। तो बुद्धिमान इंसान कौन है? जो किसी दूसरे इंसान की जीवन से जो हम सीख लेता है ना, खुद गलती नहीं करता है। तो आज से ही हमें क्या करना चाहिए? पैसा कमाएं। पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन साथ साथ हमें स्वास्थ्य के लिए 1 घंटे का समय ज़रूर निकालना चाहिए, ठीक है। और आज से ही इसको प्रैक्टिस में करिए। आई होप मेरा ये वीडियो एक सावधानी के तौर पे आप लोग इसको लेंगे, और जीवन में आज से ही अगर लापरवाही कर रहे हैं हेल्थ के मामले में, तो प्लीज़ बी अलर्ट, थोड़ा ध्यान दें, है ना। और आज से एक्सरसाइज करना शुरू करें, गुड फूड खाएं, अच्छा न्यूट्रिशन खाएं, है ना। और बहुत सारी बीमारियां जो फ्यूचर में होने वाली हैं उनको हम ओवरकम कर सकें। तो आप सब जानते हैं कि जब एक्सरसाइज होती है तो बॉडी में अच्छे हार्मोन्स बनते हैं, पैनक्रियाज बराबर एक्टिवेट हो जाती हैं, है ना। ब्रेन फंक्शन, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी क्वालिटी का होता है, पूरे शरीर के हर अंग में ब्लड सर्कुलेशन होता है ना। और चाहे वो बालों की क्वालिटी हो, चाहे हेल्थ की क्वालिटी हो, हार्ट, लीवर, लंग्स, हर एक पार्ट प्रॉपर उसमें मिल करके अच्छे से परफॉर्म करते हैं। उनका बेस्ट परफॉर्म एक्सरसाइज के दौरान होता है, जिससे हर एक अंग बराबर काम करता रहता है। अगर मैंने कई वीडियो 4 पिलर्स के ऊपर बताए हैं कि WHO के अकॉर्डिंग 4 पिलर होते हैं। पहला होता है, कोई इंसान अगर 100 साल जीना चाहता है तो पहला पिलर, यानी जो स्तंभ है, अगर कोई छत तो 4 स्तंभ पे खड़ी हो सकती है, तो पहला स्तंभ उसका होता है एक्सरसाइज, है ना। हर इंसान को एक्सरसाइज के लिए समय देना चाहिए। सेकेंड इज एटीट्यूड। हम सबको पॉजिटिव हमेशा सोचना चाहिए, पॉजिटिव, बिकॉज हम लोग इन्फॉर्मेशन एज में हैं, कुछ ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, उससे हमें
इससे ज़्यादा स्ट्रेस भी होता जा रहा है लोगों को। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, पॉजिटिव विचार लेने हैं, है ना। और तीसरा है रेस्ट। आपको नींद के बारे में ध्यान देना है कि आप 7 से 8 घंटा नींद प्रॉपर लेते हैं। नहीं लेते हैं तो आप बीमारी के लिए तैयार हो जाएं, बहुत जल्द बीमार होने वाले हैं। तो नींद की क्वालिटी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। लोग आजकल शहरों में देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा बीमारी, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो डिप्रेशन, माइग्रेन जैसी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, बिकॉज उनकी नींद की क्वालिटी ही अच्छी नहीं है। नींद नहीं आती, बार बार जग जाते हैं। उसके लिए मोबाइल भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक रीजन हो गया है। लंबे समय तक लोग डिस्प्ले के सामने रहते हैं, जिससे जो हमारे नींद के जो हार्मोन्स होते हैं वो डिफोकस हो जाते हैं और नींद आने में दिक्कतें आ रही हैं। तो सोने के 1 घंटा पहले मोबाइल साइड करके, है ना, बढ़िया से मेडिटेट करके सोए, है ना। तो लास्ट में है न्यूट्रिशन। खाना ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं। आजकल हम कल लोग का क्या कर रहे हैं, भाग दौड़ की लाइफ, जो मिल गया हम ठूंस लेते हैं। पिज्ज़ा, बर्गर, जंक फूड, है ना, मैदा, वाइट शुगर, चाय, है ना। जिन चीज़ों में न्यूट्रिशन नहीं है, आप मुझे एक बात बताएं, अगर कोई कार है, कार हो सकता है वो मर्सिडीज़ कार हो, वो चलती पेट्रोल से है, लेकिन अगर उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो क्या करोगे आप? क्या वो पानी से चलेगी? पानी डालो चलेगी? नहीं। लेकिन हम एग्जैक्टली वही कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ, है ना। बॉडी जिस चीज़ से बनी है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना, बड़ी मात्रा के जो माइक्रो होते हैं न्यूट्रिएंट्स, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, गुड फैट्स, फाइबर्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, विटामिन एंड मिनरल्स, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, बायो इन्फ्लुएंट्स, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। और फाइटोन्यूट्रिएंट्स और पानी, ये चीज़ें ऐसी हैं, इनका संतुलन होना बहुत ज़रूरी है ना। तो आज से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेना है और उसको अप्लाई करना है, रिजल्ट मिलेंगे आपको। और ऐसी, है ना, ऐसी लाइलाज बीमारियों से हम बच सकते हैं। जो मैंने 4 पिलर बताए हैं, अगर आज से आप इनको अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली, मेरी बात कहीं नोट कर लीजिए, फ्यूचर में आपको ऐसी बीमारियां नहीं होंगी और ऐसी हालत का सामना नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।